हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड किस प्रकार के 6 रूल्स को फॉलो करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं एंड किस तरह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप इस 6 रूल्स को फॉलो करने के बाद। तो जो फर्स्ट रूल्स है वो ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। आपको जो ट्रेडिंग है वो बिजनेस की तरह समझना है। बिजनेस की तरह समझने का मतलब ये है कि जिस तरह से बिजनेस में आप लोग वर्क करते हैं, आपको बिजनेस से पहले आप प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से मुझे बिजनेस करने के लिए किस तरह से काम करना है, एंड वो प्लानिंग जो आप करते हैं उसी तरह से आपको ट्रेडिंग में भी प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप प्लानिंग करने के बाद ही ट्रेडिंग में एंट्री करें। एंड आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ लर्निंग भी लेना पड़ता है। एंड जिस तरह से मैंने कहा कि बिजनेस में जिस तरह से आपको करना पड़ता है उस तरह से आपको ट्रेडिंग में भी आपको लर्निंग करना होगा, स्टार्टिंग में प्लानिंग से रिगार्डिंग। एंड आपको बिजनेस में जिस तरह से आप एक ही समय देते हैं, बिजनेस मतलब आप जब बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस ही करते हैं, उसी तरह से आपको ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिंग ही आप करेंगे। आपको इसी एक टाइम देना होगा ट्रेडिंग को। एंड ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझने का मतलब यही है कि आपको ट्रेडिंग को टाइम देना है, एक अलग टाइम देना है कि जिसमें कि आप दूसरा कोई काम ना करें, उसे अपना एक काम मतलब अपना एक प्रोफेशन बना ले उसे, कि मुझे इस टाइम पे यही काम करना है। एंड सेकेंड इज है वो रिस्क मैनेजमेंट है। जो ऑल द जो ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर, इससे इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, इस चीज़ को उतना ध्यान में नहीं देते हैं, जिससे कि वो बहुत लॉस करते हैं। एंड इसमें क्या करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट में आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक एसएल होता है, स्टॉप लॉस। आप लोग स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये कैश सेगमेंट में भी हो सकता है, ये फेंडो सेगमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर, एफएनडो का मतलब है। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में आपको कोई रेशियो लेना होगा 1:2 का या 1:3 का। अगर मेरा कोई स्टॉक्स है या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ या निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपका किस तरह का रेशियो मिल रहा है, किस तरह का प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट मोमेंटम है कि चांस है कि वो पुल बैक करेगा। तो 1:2 का रेशियो पर है या 1:3 का, ये प्रोबेबिलिटी पे काम होता है। तो आपको यही टारगेट रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस मेरा कम होना चाहिए एंड मैं मतलब रिस्क मेरा कम होना चाहिए, रिवॉर्ड मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसे 1:2 का रेशियो में बोला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, एंड 1:3 का। तो आपको इसी तरह से काम करना है कि 1:2 का रेशियो में ही रखना है, 1:2 या 1:3 का रेशियो में। अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई ट्रेडर 10 टाइम्स ट्रेड करता है तो उसमें 6 से 7 टाइम्स या 7 टाइम्स वो लॉस करता है, ठीक है। 500 करके अगर वो लॉस कर रहा है, मतलब उसका एसएल हिट हो जा रहा है या तो स्टॉप लॉस लगा दे रहा है, ठीक है। तो उसका 7 टाइम्स लॉस हो रहा है, तो 500 करके अगर उसका बात किया जाए तो 3500 का उसका लॉस हुआ है 7 टाइम्स में। अगर वो 3 टाइम्स अगर उसका रिवॉर्ड में चला गया, अगर उसको प्रॉफिट होता है, तो उसका जो ऑल द लॉस जो वो किया है वो रिकवर भी हो जाएगा, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट भी उसका कुछ बच जाएगा। तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट है वही उसका बैलेंस होना चाहिए। ये आपको माइंड में रखना होगा कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मार्केट में आपको रहने के लिए एंड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो आपको रिस्क एंड मैनेजमेंट करना होगा, एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्टिंग में ज़्यादा फंड लेके ना जाएं, ज़्यादा कैपिटल ना लगाएं। फ्यूचर में अगर ऑप्शन में बाइंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कम कैपिटल से स्टार्ट करें, और हो सके तो इन द मनी ट्रेड ही करें, आउट ऑफ द मनी में ना करें। तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना नहीं है एंड आपका रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो तभी आप ट्रेड करेंगे। अगर आपका 1:1 का रेशियो बन रहा है मार्केट में, तब आप ट्रेड ना करें एंड साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें। तो अगर अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है तब आपका रेशियो 1:3 का हो सकता है, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो थर्ड है, आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है। तीसरा जो रूल है वो डिसिप्लिन ट्रेडर। तो कोई भी ट्रेडर आपको डिसिप्लिन बनना होगा। अगर आप कोई रूल्स को बनाते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह से किसी भी अगर कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है तो उसको मालिक का सब रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसे डिसिप्लिन रहना पड़ता है कि मुझे इस समय आना है, टाइम को फॉलो करना है, एंड इस समय जाना है, एंड ये काम मुझे दिया गया है तो उस काम को सही समय में करना है। तो ये एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है।
एक ट्रेडिंग में, तो आपको भी इस तरह के रूल्स पे आपको डिसिप्लिन होना होगा, तभी आपको डिसिप्लिन होने से आपको ये लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। तो आपको ऑल टाइम डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इसमें। एंड चौथा जो है वो है फोकस ऑन द स्किल। दैट मीन्स कि आपको ट्रेडिंग तो करना है ही, पर उससे रिलेटेड और लर्निंग भी करना होगा। लर्निंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह से ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से आपको लर्निंग भी करना होगा कि किस तरह से कैंडल काम करता है, किस तरह से कैंडल, मतलब आपको लर्निंग नहीं छोड़ना है। एंड आपको स्किल, जो आप इसमें जो स्किल का मतलब क्या है कि आप पूरा सही से इस पर काम कर चुके हैं, आप प्रोफेशन बन चुके हैं, आपका पास स्किल हो चुका है। तो आपका स्किल के अकॉर्डिंग आप जिस तरह से आपका स्किल है, मतलब अपना आप पे काम करना है, कोई आपको आपके दूसरों को फॉलो ना करे इस चीज़ में। आपको मार्केट को फॉलो करना है, दूसरे व्यक्तियों को फॉलो नहीं करना है। आप जो स्किल जो तैयार हुआ है आपके अंदर, आप जिस तरह से लर्निंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में काम करना है, मार्केट को फॉलो करना है, इसी तरह से आपको काम करना है। एंड पांचवा जो है वो है एक्सेप्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, चाहे वो लॉस का हो या प्रॉफिट का हो। लॉस अगर हो रहा है तो उसे किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए एंड किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, उस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा आपको मार्केट में। एंड आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही खेल है इसमें, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल टाइम आपको लर्निंग करना होगा, फॉलो करना होगा। एंड जो मैंने बोला कि बिजनेस में जिस तरह से किया जाता है, एंड उसी तरह से आपको ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना होगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा, लॉसेस का हो या प्रॉफिट का हो, या जो आप इंडिकेटर्स को लगा रहे हैं उस पर आपको काम करना है। तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा, या किसी दूसरे पे ये नहीं कर सकते हैं। एंड 6 का जो लास्ट है वो है इम्प्रूव, रिफाइन, डोंट रिप्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको आप जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, डेट मीन्स कि आप जो रूल्स जो बनाए हैं उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, पर रिप्लेस ना करें, चेंज ना करें। डेट मीन्स कि बोलने का मतलब मेरा ये है कि आप जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो आप चेंजेस नहीं करेंगे, उसमें कुछ आपको इम्प्रूव करना होता है। जो आप जो रूल्स बनाए हैं उसमें कुछ इम्प्रूव करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, वो चीज़ आपको करना है अपने रूल्स में। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ की थी, एंड देन फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे रूल्स में और सारा रूल्स ऐड किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया, एंड वो धीरे धीरे स्किल सेट से आते रहेगा। तो ये चीज़ को आपको रिफाइन करना है, इम्प्रूव करना है। रिफाइन का मतलब भी वही चीज़ है, इम्प्रूव करना। एंड इसी तरह से आपको काम करना है। एंड डोंट रिप्लेस, आप चेंज ना करें, आप जो रूल जो फॉलो करते आ रहे हैं, बिकॉज कि मार्केट में अपना एक अलग स्किल सेट दिखाना है आपको, तो अपना एक अलग स्किल रखें एंड उस तरह से आपको काम करना है जो आपका एक्चुअल में है। जो आपने जो रूल्स बनाया है उसको फॉलो करें, एंड अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सुधार करें, उसको चेंज ना करें। तो यही मेरा 6 रूल्स रहा जिससे आपको फॉलो करना चाहिए इनिशियल समय में, एंड जो बिगिनर्स है उसे स्टार्ट करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।